लाल पत्थरों से बना यह 33 मीटर ऊंचा लाल किला पुरानी दिल्ली के शौर्य और मुगलों की वैभवता को दर्शाता है। इसकी विशाल दीवारों को 1638 में आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाया गया। इसका मुख्य द्वार लाहौर गेट वर्तमान भारत का एक गतिवान और प्रतीकात्मक केंद्र बिंदु रहा है, जहां पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर बहुत भारी भीड़ एकत्रित होती है। छत्ता चौक एक गुंबदकार वृक्षों से ढका मार्ग है, जहां पर पुरानी चीजें बिकती है। लाल किले पर हर शाम को एक साउंड एंड लाइट शो आयोजित होता है, जो भारत के इस किले से जुड़े इतिहास को बताता है। लाल किला नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित है और सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है। यह हर सोमवार को बंद रहता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। लाल किले पर भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपये और विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क 250 रुपये है। यहाँ पर फोटोग्राफी का कोई पैसा नहीं है और वीडियोग्राफी का 25 रुपये शुल्क है। लाल किले पर हर शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड शो आयोजित होता है, जिसमें वयस्कों के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये शुल्क है। बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 1638 में करवाया, जब उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की। वास्तविकता में लाल और सफ़ेद बादशाह के पसंदीदा रंग थे और इसके डिज़ाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिसने ताजमहल की डिज़ाइन भी बनाई थी। यह किला यमुना नदी के समानांतर बना हुआ है। इस किले का निर्माण कार्य मुहर्रम के पवित्र महीने में आरंभ हुआ और शाहजहां की देखरेख में 1648 में ख़त्म हुआ। लाल किले की जगह मध्य युगीन भारत में शाहजहाबाद थी, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली है। इसकी योजना और सौंदर्य शास्त्र शाहजहां के शासनकाल में मुगल रचनात्मकता के चरम सीमा के दौरान बना। उसके वंशज औरंगजेब ने बादशाह के निजी निवास में मोतियों से बनी मस्जिद और बनवाई। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद प्रशासनिक और वित्तीय संरचना कमजोर हो गई और 18वीं सदी में इस किले का पुनरोदय हुआ। जब 30 वर्षों तक लाल किला जब बिना किसी बादशाह के रहा, तब जहांदार शाह ने 1712 में इस किले को पदभार में लिया और उसके 1 वर्ष के शासनकाल के बाद इसकी हत्या हो गई और फर्रुख सियर ने बागडोर संभाली। पैसे जुटाने के लिए इस काल में रंग महल में चांदी की छत को तांबे में बदल दिया गया। मोहम्मद शाह ने कला में रुचि दिखाते हुए 1719 में इस किले का पदभार संभाला। 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल सेना को आसानी से पराजित कर दिया और लाल किले सहित मयूर सिंहासन को भी लूट लिया। नादिर शाह 3 महीने बाद नष्ट शहर और कमजोर मुगल बादशाह को छोड़कर फारस चला गया। मुगलों ने अपने आप को कमजोर देखते हुए 1752 में मराठों के साथ संधि करते हुए उन्हें दिल्ली का सिंहासन का रक्षक बना दिया। 1758 में लाहौर और पेशावर पर विजय प्राप्त करने से अहमद शाह दुर्रानी से उनका संघर्ष हो गया और 1760 में मराठों ने दुर्रानी के खिलाफ युद्ध करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत को पिघलाकर धन जुटाया। मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हो गए और दिल्ली पर दुर्रानी का कब्जा हो गया। इसके 10 वर्ष बाद मराठों के सहयोग से शाह आलम फिर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1783 में सिख महासंघ के करोड़ी सिंघिया ने बाघेल सिंह धालीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और लाल किले पर कब्जा कर लिया। सिखों ने शाह आलम को बादशाह रहने दिया और मुगलों को इस शर्त पर दिल्ली पर राज करने को कहा, अगर वो दिल्ली में सिख गुरुओं के लिए 7 गुरुद्वारे बनाए। 1803 में दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हरा दिया और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने मुगलों के सारे प्रदेश छीन लिए और लाल किले पर निवास स्थान बनाया। इस लाल किले पर राज करने वाला अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन लाल किले को अंग्रेजों से नहीं बचा पाए। बहादुर शाह द्वितीय के विद्रोह में हार जाने के बाद अंग्रेज सेना ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। उसे 1858 में अंग्रेज लाल किले में बंदी बनाकर लाए और उसी वर्ष रंगून भेज दिया। मुगल शासन के अंत के बाद अंग्रेजों ने इस किले की कई मूल्यवान वस्तुएं लूट ली।
सारे फर्नीचर को हटाकर तबाह कर दिया गया और हरम का कमरा, नौकरों के कमरे और बगीचे को भी तबाह कर दिया और पत्थरों की बैरक बनवा दी। केवल पूर्व दिशा में स्थित संगमरमर की बनी शाही इमारत को छोड़कर सब तबाह कर दिया। अंग्रेजों ने इस किले के 2/3 हिस्से को तबाह कर दिया। 1899 से 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन ने इस किले की मरम्मत करा, दीवारों का पुनर्निर्माण करवाया और बाग को भी फिर से तैयार करवाया। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान इस किले की कई जवाहरतों और कलाकृतियों को लूट लिया गया। इसके बाद 1857 की क्रांति में हार के बाद इस किले के कई वस्तुएं ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिया गया, जैसे कोहिनूर हीरा, शाहजहां का शराब का प्याला और बहादुर शाह का ताज अभी भी लंदन में है। कई बार भारत सरकार ने इन चीज़ों को भारत लौटाने को कहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। 1911 में ब्रिटिश राजा और रानी दिल्ली दरबार देखने आए, जिसमें कुछ इमारतों को सुधारा गया। भारतीय सेना के कई अफसरों का लाल किले में कोर्ट मार्शल किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौर गेट से तिरंगा लहराया। इसके बाद से हर स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री इस किले पर तिरंगा लहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस जगह में कुछ बदलाव हुए और लाल किले को सैनिक छावनी बना दिया। इसके कई हिस्से 2003 तक भारतीय सेना के अधीन रहे और इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग को इसकी मरम्मत करने के लिए दे दिया गया। दोस्तों, ये लाल किले के इतिहास की कहानी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।